Hello guys, welcome to my YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from paper 1 Information and Communication Technology. It is part 5. Question number 1. Which of the following best describe Web 3.0? नीचे दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट Web 3.0 का अच्छा डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए, यूजर जनरेटेड ऑनलाइन बिजनेस. ऑप्शन बी, based on the intelligent web where application use natural language processing. Option C, collaboration and social media. Option D, refers to static text based information websites. देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंट वेब वेयर एप्लीकेशंस यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. इंटेलिजेंट वेब का ऊपर बेस्ड करता है जहां एप्लीकेशन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? ICT का कॉन्टेक्स्ट में नीचे दिया हुआ कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए, इन ए ईमेल सिस्टम BCC allows the sender of a message to conceal the recipients entered in the BCC field from the other recipients. B, phishing is a malicious program installed on a system that stay concealed avoiding detection. C, spamming. Spamming is an attempt to acquire sensitive information for malicious reason by masquerading as a trustworthy entity. देखो, choose the correct answer from the option given below. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली ए ऑप्शन करेक्ट है. ओनली ए करेक्ट है ऑप्शन नंबर 3. इन एन ईमेल सिस्टम BCC allow the sender of a message to conceal the recipients entered in the BCC field from the other recipients. मतलब क्या हुआ? ईमेल एक सिस्टम BCC सेंडर को अलो करता है अदर्स रेसिपिएंट से BCC फील्ड में इंटर किया हुआ रेसिपिएंट को कंसील करने के लिए. तो इट इज करेक्ट. ए, ओनली ए इज करेक्ट. एंड जो फिशिंग होता है, फिशिंग क्या होता है? फिशिंग इज ए टेक्निक फॉर attempting to acquire sensitive data such as bank account. And spamming is a unsolicited email. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ओनली ए. एंड बी एंड सी फॉल्स है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, मेनफ्रेम कंप्यूटर हैव स्मॉलर इंटरनल मेमोरीज देन डेस्कटॉप कंप्यूटर. नो, इट इज फॉल्स. मेनफ्रेम कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी लार्जर होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर से. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. स्टेटमेंट 2, spreadsheet and word processor are the example of application software. It is true. Statement 2 is true. Spreadsheet and word processor application software का एक एग्जाम्पल है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 में आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है, लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. देखो लिस्ट 2 डिस्क्रिप्शन पहले देखो. डिस्क्रिप्शन नंबर 1, फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूज द लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स. 2, फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूजेस एन array of light emitting diodes as pixel. 3, droplets of ink are propelled onto paper. 4, electrically charged powder ink is transferred onto paper. देखो, जो इंकजेट होता है वो ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक आर
प्रोपलेट ऑन टू पेपर, तो इंकजेट से 3, ए के साथ 3 होगा। देखो ए के साथ 3 ओनली 1 ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। उसके बाद बी एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो बी के साथ 1 होगा। फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूज द लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। उसके बाद एलईडी जो लाइट इमिटेटिंग डायोड, जिसका साथ होगा फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूज द एरे ऑफ लाइट इमिटेटिंग डायोड्स एज पिक्सल। एंड लेजर प्रिंटर और इलेक्ट्रिकली चार्ज पाउडर इंक होगा, इज ट्रांसफर्ड ऑन टू पेपर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आईसीटी इज यूज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर एवरीडे एक्टिविटीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर मोस्ट लाइकली टू यूज सेंसर्स। जे आईसीटी एवरीडे एक्टिविटीज कंट्रोल एंड मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें से नीचे दिया हुआ जो स्टेटमेंट है उसमें से सेंसर किस किस के लिए यूज किया जाता है। ए डिजाइनिंग ए मास्टर स्लाइड फॉर प्रेजेंटेशन, बी एक्टिवेटिंग ए बर्गलर अलार्म, सी ओपनिंग ऑटोमेटिक डोर्स, डी क्रिएटिंग ए स्प्रेडशीट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। देखो जो सेंसर मोस्टली यूज किया जाता है वो बर्गलर अलार्म एंड ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग के लिए यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड सी ओनली, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क आर ट्रू। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में नीचे दिया हुआ कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए एन इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क, बी द इंटरनेट is a group of interconnected network, C an extranet is an internal network that can be accessed externally by authorized user। choose the correct answer from the option given below। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर 3 बी एंड सी ओनली। देखो अभी ऑप्शन में देखो एन इंट्रानेट इज ए पब्लिक नेटवर्क, नो इंट्रानेट पब्लिक नेटवर्क नहीं होता है, ये एक इंडिविजुअल नेटवर्क होता है जो प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो ये फॉल्स है। बी द इंटरनेट इज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेट एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, इट इज ट्रू। एंड सी एन एक्सटर्नेट इज एन इंटरनल नेटवर्क, जो एक्सटर्नेट होता है वो एक इंटरनल नेटवर्क होता है जिसको ऑथोराइज्ड यूजर के द्वारा एक्सटर्नली एक्सेस किया जा सकता है, तो सी ऑल्सो करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बी एंड सी ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इन आईसीटी हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्रोनिम एंड इट्स एक्सपेंशन इज इनकॉम्पिटेबल। जैसे आईसीटी में नीचे दिया हुआ कौन कौन सा पेयर्स एंड एक्रोनिम्स एंड इट्स एक्सपेंशन इनकॉम्पिटेबल है और रॉन्ग दिया हुआ है। देखो ऑप्शन ए आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी ब्लॉक वेब लॉजिक, डी वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखो ये चारों ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन है ब्लॉक वो वेब लॉजिक नहीं होता, वो वेब ब्लॉक होता है, वेब ब्लॉक का शॉर्ट फॉर्म है ब्लॉक, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, यू कैन रीड फ्रॉम and write to RAM, whereas you can read from ROM but you can't write to ROM। RAM में आप रीड राइट दोनों कर सकते हो, whereas ROM में आप रीड कर सकते हो बट लिख नहीं सकते हो और राइट नहीं कर सकते हो।
इट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। रैम में रीड राइट दोनों कर सकते हो, रोम में ओनली रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। देन स्टेटमेंट 2, then statement 2, CDRW stand for compact disk rewritable and can be written to and modified many times, whereas CDR stand for compact disk recordable and R here indicates that the disk is recordable once only। देखो CD रॉ जो है उसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल एंड CD रॉ में रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो एंड राइट कर सकते हो एंड मेनी टाइम्स इसको मॉडिफाई कर सकते हो। व्हेयरएज CDR जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसमें से जो R है वो इंडिकेट करता है कि ओनली वन टाइम डिस्क को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 2 ऑल्सो ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट मोस्ट वेब ब्राउजर। नीचे दिया हुआ कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वेब ब्राउजर, मोस्ट वेब ब्राउजर, ए हैव ए होम पेज, बी हैव द एबिलिटी टू स्टोर यूजर फेवरेट वेबसाइट पेजेस, सी keep a history of the website visited by the users, D give the ability to go backward and forward to website open, E provide the user with access to internet। choose the correct answer from the option given below। देखो इसमें से जितना दिया हुआ है E जो है provide the user with access to internet, वेब ब्राउजर को भी इंटरनेट एक्सेस नहीं देता है, तो E इज फॉल्स और इनकरेक्ट। तो E ऑप्शन को हटा दो एंड अदर्स जितना है वो सब ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, A, B, C एंड D। वेब ब्राउजर में वेब ब्राउजर हैव ए होम पेज, वेब ब्राउजर का एक होम पेज होता है। B हैव द एबिलिटी टू स्टोर यूजर फेवरेट वेबसाइट, यूजर का जो फेवरेट वेबसाइट और पेज है वो स्टोर करने का एबिलिटी वेब ब्राउजर में होता है। C कीप ए हिस्टोरी ऑफ द वेबसाइट विजिटेड बाय द यूजर, यूजर विजिटेड वेबसाइट जो होता है उसका हिस्टोरी रख सकता है वेब ब्राउजर ने। एंड डी गिव द एबिलिटी टू गो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वेबसाइट ओपन, जो ओपन किया हुआ वेबसाइट है उसमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों साइड जाने का एबिलिटी वेब ब्राउजर में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, A, B, C एंड D ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल पेरिफेरल्स एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस। एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो पेरिफेरल को कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल करता है एंड वायरस का अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पेरिफेरल को कंट्रोल कर सकता है एंड वायरस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम पेरिफेरल को कंट्रोल करना एंड वायरस को प्रोटेक्शन देना नहीं होता है। वायरस का अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देना वो एंटीवायरस का काम होता है। स्टेटमेंट 2, इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग द टर्म पोर्ट्रेट्स and landscape refer to page layout, no it is also false। इसको पेज लेआउट नहीं बोला जाता है, इसको पेज ओरिएंटेशन बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड बहुत सारा वीडियो PYQ का वीडियो दिया हुआ है, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी देख सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी दबाना। थैंक यू।